आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद ज्यादातर लोगों को छोटा और अनजान सा लगे, लेकिन अगर ये सवाल आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया गया और आपको इसका जवाब नहीं आया, तो रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि अब क्या होगा, कब नया स्लॉट मिलेगा और क्या हमें दोबारा से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे प्रोसेस फिर से चालू हो गया है और लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ न्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो पहले शायद नहीं पूछे जाते थे। एक बहुत कॉमन बट ट्रिकी क्वेश्चन ये बनता जा रहा है, एट व्हाट टाइम डिड यू बुक योर स्लॉट? अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्लॉट खुद बुक नहीं करते, बल्कि उनके एजेंट्स, कंसल्टेंसीज ही उनके बहाफ पर बुकिंग करते हैं। वो अक्सर रात को 12 बजे या सुबह 2 बजे के आसपास स्लॉट बुक कर देते हैं, क्योंकि उसी टाइम अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने किस टाइम स्लॉट बुक किया था, तो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये बेसिक प्रोसेस समझना चाहिए कि अपॉइंटमेंट बुकिंग कैसे होता है, आप यूजर आईडी और पासवर्ड से कैसे लॉग इन करते हो, स्लॉट कैसे मॉनिटर करते हो, कितने टाइम पर वेबसाइट ओपन होती है, कितने मिनट्स में स्लॉट ब्लॉक हो जाते हैं और किस तरह से पेमेंट करना होता है। अगर आपने ये प्रोसेस खुद किया है, तो आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर ये सब कुछ किसी और ने किया है और आपने कभी देखा भी नहीं, तो आपसे कोई भी सवाल पूछने पर आप नर्वस हो सकते हो। अब बात करते हैं DS-160 फॉर्म की। ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो आपकी पूरी प्रोफाइल का बेस बनता है। लेकिन कई बार कंसल्टेंसीज इसे खुद फिल करती है और सीधा कंफर्मेशन पेज दे देती है स्टूडेंट को। अब जब स्टूडेंट इंटरव्यू में जाता है और वीजा ऑफिसर पूछता है, हैव यू फिल्ड द DS-160 बाय योरसेल्फ? तो स्टूडेंट यस कह देता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता कि उसमें क्या क्या फिल किया गया है। अगर आपने कहा कि आपने खुद फॉर्म भरा है, लेकिन अंदर की इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं, या आपने गलती से कुछ गलत बोल दिया जो DS-160 से मैच नहीं करता, तो ये मिसमैच रिजेक्शन का रीजन बन सकता है। बहुत बार देखा गया है कि इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंट से पूछा जाता है, व्हाट डिटेल्स डिड यू फिल इन योर DS-160? What's your SEVIS number, your passport number और your program start date? और अगर आपको ये डिटेल्स नहीं पता, तो इंटरव्यूअर यही समझता है कि या तो आपने फॉर्म नहीं भरा है या आपने फेक आंसर दिया है, और जब जवाब ठीक ना हो, तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका SEVIS फी कब और कैसे भरा गया था। कुछ को ये तक याद नहीं रहता कि उनकी I-20 कौन सी यूनिवर्सिटी से आई है और उन्होंने किन किन यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया था। जब आपसे पूछा जाता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की और बाकी यूनिवर्सिटीज को क्यों अवॉइड किया, तो बहुत से लोग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन रिमेंबर, वीजा ऑफिसर आपके जवाब से ही जज करता है कि आपने सही रिसर्च किया है या बस किसी एजेंट के कहने पर सब कुछ ब्लाइंडली किया है। अगर आप USA स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको A to Z हर स्टेप का आइडिया होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी खुद की फाइल का पूरा नॉलेज हो, जैसे आपने कौन सी वेबसाइट से यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट की थी, आपने ऑफर लेटर कब अप्लाई किया था, I-20 कब आई थी, SEVIS फी कब और कैसे भरी गई, अपॉइंटमेंट कब बुक किया गया, कितने रुपीस की वीजा फी भरी गई, कौन से बैंक से पेमेंट हुआ, इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपको इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है और इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक्स भी नहीं पता होते, और सबसे बुरी बात यह होती है कि रिजेक्शन के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका रिजेक्शन क्यों हुआ। कई बार स्लॉट बुकिंग के टाइम बहुत प्रेशर होता है, खासकर जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हों। उस समय काफी कंपटीशन होता है स्लॉट पाने के लिए, और ऐसे में कई बार स्टूडेंट्स पैनिक में आकर किसी भी अवेलेबल डेट को ले लेते हैं बिना प्रॉपर प्लान के।
फिर जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस की क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए आपको काम होकर समझदारी से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। अगर आप सेल्फ रिसर्च करके पूरी प्रोसेस समझते हो तो न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि आप इंटरव्यूअर को भी इम्प्रेस कर सकते हो। इंटरव्यूअर भी यही देखना चाहता है कि एप्लीकेंट खुद इनिशिएटिव ले रहा है या बस दूसरों के भरोसे बैठा है। इसलिए DS-160 फॉर्म खुद फिल कीजिए या कम से कम ध्यान से पढ़िए। उसका प्रिंट आउट लेकर खुद रिव्यू कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, I-20, SEVIS रिसीट, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, इन सब की एक कॉपी निकालिए और डिटेल्स याद रखिए। इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन जैसे व्हाट इज योर कोर्स ड्यूरेशन, व्हाट इज योर ट्यूशन फी, हाउ विल यू फंड योर एजुकेशन, हु इज योर स्पॉन्सर या व्हाट डज योर स्पॉन्सर डू, इन सबका एग्जैक्ट और कॉन्फिडेंटली दिया गया जवाब आपके अप्रूवल में की रोल प्ले करता है। हर आंसर लॉजिकली साउंड होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वीजा सिर्फ लक से मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर प्रिपरेशन, क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और करेक्ट इंटेंट, ये सारी चीजें मिलकर आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस को बढ़ाती है। और हाँ, अगर आपने सारी डिटेल्स समझकर फाइल तैयार की है तो इंटरव्यू में आपको कोई डर नहीं लगेगा। आप क्लियरली हर सवाल का जवाब दे सकोगे और यही चीज ऑफिसर को दिखा देगी कि आप जेन्युइनली स्टडी करने जा रहे हो, ना कि सिर्फ एंट्री लेने। गाइस, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सब अवेयरनेस में आए और अपनी वीजा जर्नी को लाइटली ना लें। यह एक बहुत बड़ा स्टेप होता है आपके करियर का और आपको हर चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए। याद रखो, USA जाना सिर्फ एक सपना नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपको उस ड्रीम को सच्चाई में बदलने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। और हाँ, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस, वीजा फाइल प्रिपरेशन, DS-160 फिलिंग, SEVIS, पेमेंट या इंटरव्यू गाइडेंस में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम ज़ील इमिग्रेशन आपकी पूरी USA स्टडी वीजा जर्नी में आपको एंड टू एंड सपोर्ट देने के लिए रेडी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।